जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अर्थात नियामक कानून 1773। और इस नियामक कानून की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार ही है। पहली बार केंद्रीय प्रशासन का स्थापना किया गया। इस नियामक एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत पहली बार एक केंद्रीय प्रशासन का स्थापना किया गया। किस प्रकार किया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास तथा बंबई के गवर्नर जनरल को इनके अधीन कर दिया गया। अब जो शासन प्रणाली चल रही थी मद्रास और मुंबई में भी, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से चलना था। दूसरी चीज, एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया जहां अंग्रेज और भारतीय दोनों इसमें जा सकते थे न्याय के लिए, वहाँ पे अपना न्याय मांग सकते थे। इस उच्चतम न्यायालय में एक बात और थी कि यहाँ जब न्याय करना था तो जूरी को यह इंस्ट्रक्शन था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि जब भी हम करेंगे बातें तो अंग्रेजी लॉ के अनुसार होगी, लेकिन भारतीय हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय करना होगा। इस उच्चतम न्यायालय का जो गठन किया गया था सर एलिजा इम्फे के नेतृत्व में की गई। एक और महत्वपूर्ण बात कि कंपनी के कर्मचारियों को किसी से भी उपहार या पारितोषिक या किसी तरह का गिफ्ट लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। अर्थात यहाँ पे सरकार अब सजग हो गई थी कि कंपनी भी वहाँ जो काम करे वहाँ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार संबंधी कोई गतिविधि का बू नहीं आए, वहाँ संलिप्तता नहीं रहे। इसके बाद देखते हैं कि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए 4 सदस्यीय एक नियामक बॉडी बना दिया गया, गवर्निंग बॉडी बनाया, जो अब कोई भी गवर्नर जनरल जो निर्णय लेना था वो बहुमत से निर्णय लेना था। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार तभी था जब वोट एक समान हो जाता है, जहां बहुमत का स्पष्टता नहीं होता है। तो जैसे 4 सदस्य थे तो हो सकता है कि वोट किसी भी विषय पर 2-2 वोट पड़ जाए तो कोई निर्णय नहीं होता था। उस स्थिति में वोट देने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, अन्यथा वो गवर्नर जनरल जो है उस पर वोट देने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ एक चीज़ और इसमें बता दें कि कोरम इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी हम कमेटी जो होती है तो उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं तो उसका निश्चित एक कोरम तय किया जाता है। तो कोरम इस्टेब्लिश करने के लिए 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। तो यह स्पष्ट है कि 3 सदस्यों का जब निर्णय होगा तो या तो सभी एक मत होंगे, या अगर मत में विभाजन होगा तो 2 एक साइड होगा, एक साइड होगा, और इस तरह से बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। पहली बार आप देखें कि आज का जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एक छोटी सी बुनियाद वहां पे रखी गई। इसको आगे हम लोग क्रमबद्ध, जैसे विकास हो रहा है तो हम इसकी क्रमबद्धता को आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ जो राजस्व, असैन्य गतिविधियां जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही थी, तो उसमें एक और निर्देश दिया गया कि जो भी गतिविधि ये कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक हो, असैनिक हो या अन्य गतिविधि हो, उसको ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना देनी थी।